सीधी कविता है। द्रौपदी, महाभारत का दृश्य है जब द्रौपदी को भरी सभा में ले जाया जा रहा है। सुनिएगा। द्रुपद कन्या बैठी थी, द्रुपद कन्या बैठी थी रही केश संवारती। द्रुपद कन्या बैठी थी रही केश संवारती। ललकारता आया दुशासन, तुम हो कहाँ ए द्रौपदी। तुम चलो तुम्हें ले जाना है, तुम चलो तुम्हें ले जाना है। तुम पर थी बाजी लगी हुई, राजपाट सब हार गए। तुम अंत में थी गिरवी रखी हुई। द्रौपदी कहती है दुशासन से, तुम होते कौन हो ए दुशासन, तुम होते कौन हो ए दुशासन, जो सभा में मुझे ले जाओगे। नहीं मान्य है ये आज्ञा मुझे, कैसे मेरी इच्छा विरुद्ध ये कुकृत्य तुम कर पाओगे। कुरुवंश की कुलवधू हूं मैं, कुरुवंश की कुलवधू हूं मैं। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता की अर्धांगिनी हूं। कुछ लाज करो ए गांधारी पुत्र, ये तुम्हें शोभा देता नहीं। लेकिन पुरुष की एक कमजोरी होती है, अगर नारी कुछ समझदारी की बात बताए तो मुझे स्वीकार्य नहीं होता है, शाश्वत सत्य है। तो दुशासन कहता है, ज्ञान न दे नारी तू मुझे, ज्ञान न दे नारी तू मुझे। तेरी समझ की मुझे आवश्यकता नहीं। तू महारानी रही नहीं अब, और दासियों की मैं सुनता नहीं। अंतिम चेतावनी देता हूं, अंतिम चेतावनी देता हूं, तो उल्लंघन आज्ञा का ना कर। साथ सभा में मेरे चल, जबरन मैं ले जाना चाहता नहीं। लेकिन अब पुरुष का ईगो बहुत हर्ट हो गया। नारी के स्वाभिमान को, नारी के स्वाभिमान को अभिमान समझकर पुरुष वह क्रोधित हो गया। विरोध करने पर भी वह क्रूर खींच केशों से घसीटता जबरन सभा में ले गया। नारी नहीं था, नारी का आत्मसम्मान है जो भरी सभा में उस दिन घसीटा गया। सम्मान दांव पर लगाकर स्वाभिमान को बलि किया गया। रुदन करती पांचाली के अश्रुओं में, रुदन करती पांचाली के अश्रुओं में उस दिन एक रोष था। ये षड्यंत्र रचा हुआ था नियति का, या फिर पांडु पुत्रों का दोष था। कर्ण ने वैश्या कहा, कर्ण ने वैश्या कहा, और दुर्योधन ने जंघा पर बैठाने का आदेश दिया। मौन बैठी उस सभा में नारी की गरिमा को था कलंकित किया गया। दुर्योधन के कहने पर चीरहरण फिर शुरू हुआ। जोर लगा, एक छोर खींचा, दूजा छोर खींचा और खींचा, पर वस्त्र का न अंत हुआ। कृष्ण द्वारा कृष्णा की, कृष्णा ही नहीं द्रौपदी, कृष्ण द्वारा कृष्णा की लाज को तो बचा लिया गया। वस्त्र तो न उतरा देह से, पर स्त्री का स्वाभिमान था जो उस सभा में नग्न हो गया। अहम को जो ठेस पहुंची थी, अहम को जो ठेस पहुंची थी उस सभा में उस दिन, ये युद्ध उसी का परिणाम था जो दांव पर लगा सम्मान था। महाभारत का होना तो समय की मांग थी, अधिकार लेना तो दूसरा कारण था। बात तो नारी के आत्मसम्मान की थी, बात तो नारी के आत्मसम्मान की थी। धन्यवाद।